बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जहां एक और महागठबंधन की करारी हार हुई, तो वहीं एनडीए सरकार में गठन की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों बीजेपी और एनडीए में जश्न का माहौल है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आरजेडी के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नेताओं का सिलसिला जारी है। नेताएं क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, ये आपको बताते हैं कि आरजेडी में क्या कुछ चल रहा है। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक और आरजेडी में बगावत के सुर है, तो वही एनडीए सरकार में गठन की प्रक्रिया चल रही है। जहां बीजेपी में जश्न का माहौल चल रहा है, तो वही कुछ नेता जो हैं आरजेडी के, वो इस्तीफे देते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, जहां एक और आरजेडी में समीक्षा बैठक के दौरान तेजस्वी यादव का कहना था कि कुछ जो लोग हैं, कुछ जो प्रत्याशी हैं, जिनके वजह से आरजेडी की हार हुई, उन सबको पार्टी से बाहर किया जाएगा और इसकी पूरी सूची जो है वो तैयार की जाएगी। ये तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक में ये सारी बातों पर जो है चर्चाएं हुई। लेकिन अब आरजेडी में कुछ लोग जो है, कुछ नेता जो है, वो इस्तीफा भी दे रहे हैं लगातार। जहां एक और पार्टी को पर आरोप लगा रहे हैं कुछ नेता कि आरजेडी जो है अब उतना सम्मान नहीं देती अपने नेताओं को जितना दिया करती थी। और तो और कई आरोप इस पर भी लगे हैं कि टिकट वितरण के दौरान जो है उनको सही तरीके से जो है नहीं मिला। तेजस्वी यादव से वो बात नहीं कर पाए, तेजस्वी यादव से उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको मान सम्मान नहीं मिला। ये सारे नेताओं का जो है वो आरोप है कि आरजेडी में अब वो मान सम्मान उनको नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी कड़ी में अशोक गुप्ता जो है, पूर्व डीजी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है आरजेडी से। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी छोड़ने वालों का सिलसिला जारी है। मंगलवार को यानी कल के दिन पूर्व डीजी अशोक कुमार गुप्ता ने प्रदेश आरजेडी पोस्टक के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को भेजा है। वहीं अशोक गुप्ता ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं को कोई मान सम्मान नहीं देता है। छोटे कार्यकर्ताओं की कौन कहे, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं है। उनका कहना है कि दूसरे दल में कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन आरजेडी में यह संस्कृति नहीं है। कहने को एकजुट है, लेकिन है नहीं। वहीं आपको बता दें कि टिकट वितरण के दौरान भी इस पर अनदेखी की गई। अशोक गुप्ता ने कहा है कि नई राजनीतिक पारी जो है अपनी नई राजनीतिक पारी जो है वो खरमास के बाद ही तय करेंगे और उसके बाद ही शुरू करेंगे। इससे पहले भी देखिए, आरजेडी के अशोक गुप्ता जहां इस्तीफा देते नजर आए, तो इससे पहले भी कुछ समय पहले जो है आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विजय कृष्ण ने भी पार्टी छोड़ी। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं विजय कृष्ण, और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी बाढ़ सीट पर जेडीयू उम्मीदवार के रूप में बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार को हराकर खूब चर्चा भी बटोरी थी। उनका भी इस्तीफा आरजेडी से उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। वहीं 74 साल के विजय कृष्ण ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा भेजा। इसमें भी लिखा था कि मैंने दलगत और सक्रिय राजनीति से अलग होने का निर्णय लिया है। वे आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा और 143 सीटों पर लड़कर आरजेडी सिर्फ 25 सीट जीत पाई। वहीं महागठबंधन को कुल 35 सीटें मिली। इन 35 में 22 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 मतों से कम रहा। इसमें आरजेडी की 16, कांग्रेस की 3, भाकपा माले की 2 और इंडियन जो है उनको मिली थी कुछ एक ही सीट मिली। ऐसे में अगर बता दें आपको कि 1000 से कम मतों के अंतर वाले 9 सीट से भी आधी से अधिक यानी 5 सीटें आरजेडी कांग्रेस के विधायक ने जीती है, लेकिन बाकी 4 में 3 पर एनडीए जबकि 1 पर बसपा के विधायक ने जीत दर्ज की। तो ऐसे में आरजेडी की इस बार करारी हार हुई। तो इसके बाद लगातार अब नेता जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। आरजेडी को छोड़ के जाने का सिलसिला अभी भी जारी
रही है। आपको बता दें कि अब जब जो डीजीपी है अशोक गुप्ता, उन्होंने भी आरजेडी छोड़ दी और उनका भी ये आरोप है कि आरजेडी में अब उनको मान सम्मान नहीं दिया जाता है। छोटे कार्यकर्ताओं की क्या बात कहे, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को भी सम्मान नहीं दिया जाता है। ये अशोक गुप्ता का कहना है, वो आरोप लगा रहे हैं। और इससे पहले भी जो विजय कृष्ण है, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। और विजय कृष्ण, सबसे बड़ी बात है कि विजय कृष्ण का पार्टी छोड़ना आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो नीतीश कुमार को हराकर चर्चा बटोरते नजर आए और चुनाव में काफी सक्रिय थे। और अब धीरे धीरे आरजेडी के कई नेता जो है, कई लोग जो है, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं और सबका यह आरोप है कि उनको उतना मान सम्मान नहीं मिल रहा। तेजस्वी यादव से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तेजस्वी यादव से वो बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो समस्याएं हैं, अपनी बातें तेजस्वी यादव को नहीं बता पा रहे हैं। और ऐसे में टिकट वितरण के दौरान कई सारी गड़बड़ी भी की गई, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि टिकट वितरण में भी बहुत कुछ किया गया जो तेजस्वी यादव को नहीं पता है, जो हमें जो है बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। और इसी वजह से अब लगातार आरजेडी के कई नेता, कई कार्यकर्ता जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। आपने देखा कि अब जो है अशोक गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है और यह इस्तीफा मंगली लाल मंडल को सौंप दिया है। आपको बता दें कि जहां एक और आरजेडी की समीक्षा बैठक में बागी हो चुके हैं आरजेडी की समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव, उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने लिस्ट तैयार कर ली है और जो भी हमारे साथ जिस प्रत्याशी ने भी गलत किया है उन सबको आरजेडी से बाहर करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब आरजेडी को ही लोग छोड़ रहे हैं, लगातार पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और सबका आरोप है कि तेजस्वी यादव से मिलने नहीं दिया जा रहा, हमारा सम्मान नहीं हो रहा, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही और कई गड़बड़ी की जा रही है। ये सभी नेता यही आरोप लगा रहे हैं। आखिर आरजेडी में क्या चल रहा है, बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव कब संज्ञान लेंगे इन सारी बातों पर, यह भी देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।